अरे बदले जी, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? इनके चेहरे देखो शर्मा जी, जैसे इनकी माँ फरेबी है वैसे ये सब फरेबी लग रहे हैं मुझे। और क्या पता मुझे मारने के लिए इन्होंने इस बोतल में जहर मिला रखा हो। बिल्कुल सही किया नाना जी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही ये ओरिजिनल शराब सबसे पहले मैं आपको गिफ्ट करूंगा। आपने इन्हें बताया नहीं? बताया था, मगर इन सबके कानों में तो घमंड के ताले लगे हुए हैं। पहले तो इन्होंने तुम्हारी दी हुई शराब को नकली बताया और उसके बाद तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट का भी क्रेडिट ले रहे थे। इसलिए आपने मुझसे रिसिप्ट मांगी थी? हाँ मांगी थी, मगर फिर भी ये लोग सिर्फ मुझे झूठा साबित करने में लगे रहे। तुम जैसे फकीरों पर भला कोई कैसे विश्वास करेगा? आप हद में रह के बात कीजिए। हमें सब पता है, तुम्हारी माँ ने घरों में झाड़ू पोछा करके तुम तीनों को पाला है। तुम तीनों ने कितनी ही पढ़ाई की होगी, हम सबको पता है। इसके बड़े बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया था तो इसने ठेला लगाना शुरू कर दिया, और इसका बेटा अर्जुन किसी मेडिकल कंपनी में एज असिस्टेंट काम करता है। और कबीर की तो मैं क्या ही बात करूं, पढ़ाई लिखाई करके उसने किया क्या, 10-15 हजार की जॉब कर रहा होगा। देखो, आदमी बड़ा दो ही चीजों से बन सकता है, एक है सपोर्ट, दूसरा है पैसा। जो तुम फकीरों के पास तो दोनों ही नहीं थे। अब तुम फकीरों के पास घर होगा क्या? मुझे तो लगता है तुम लोग फुटपाथ पे रहते होगे। सपनों की दुनिया से बाहर आओ। और असल दुनिया में तुम लोगों की औकात नहीं है इस तरह की गिफ्ट के बारे में सोचने की। जयंती, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज का मेरा ये दिन सत्यानाश कर दोगी। तुम्हें क्या लगता है ये किराए के कपड़े और ये किराए की गाड़ी लेकर तुम अपने आप को महंगा साबित कर दोगी? आप मेरी बात तो सुनिए पापा। सच बहुत कड़वा होता है जयंती। बस एक एहसान करना, यहाँ से जाने के बाद किसी को बताना मत कि तुम मेरी बेटी हो। तुम आज के बाद मेरे लिए मर चुकी हो। देखिए, हमने किसी भी तरह का कोई भी झूठ नहीं कहा है। भाई मुझे माफ करो जयंती, मैंने तुम्हें सबके सामने अपने खानदान से बाहर निकाला है, इसलिए अभी के अभी इन सब को लेकर ये घर खाली करो। निकल जाओ यहाँ से। निकलो निकलो अभी, निकलो। निकलो यहाँ से। मुझे पहले ही पता था कि ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। पर मुझे तो सब कुछ समझ आ गया है माँ, कि आपने क्यों ये घर छोड़ा और क्यों कभी आप वापस नहीं आई। बेटा, अब मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। चलो यहाँ से। हम बलदेव राणा के खानदान से सारा रिश्ता तोड़ते हैं और एक गिफ्ट भी हम वापस ले जाएंगे। सही बोल रहे हो भैया, ये सब लोग इन गिफ्ट्स के करीब जाने के लायक भी नहीं है। असिस्टेंट, तुम लोगों को क्या लगता है तुम ये सारे गिफ्ट ऐसे उठा ले जाओगे? जैसा कि हमने कहा, हमारा इस खानदान से कोई वास्ता नहीं है, तो ये गिफ्ट तुम्हारे कैसे हुए? जो हमारा है हम उसे लेकर ही जाएंगे। इस नकली शराब के अलावा इसमें से कोई भी गिफ्ट तुम्हारा नहीं है। मेरे नातियों ने ये गिफ्ट मुझे दिया है, और जहां तक इस नकली शराब की बात है तो इसकी तो। अरे बदले जी, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? आपको पता है कितनी महंगी शराब थी? बलदेव, शुक्ला जी एकदम ठीक कह रहे हैं। बेशक ये महंगी शराब नहीं थी तुम्हारी नजर में, लेकिन बहुत ही उम्दा क्वालिटी की शराब थी। तुमने फेंक दी उसे। उम्दा क्वालिटी? इनके चेहरे देखो शर्मा जी, जैसे इनकी माँ फरेबी है वैसे ये सब फरेबी लग रहे हैं मुझे। और क्या पता मुझे मारने के लिए इन्होंने इस बोतल में जहर मिला रखा हो। बिल्कुल सही किया नाना जी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही ये ओरिजिनल शराब सबसे पहले मैं आपको गिफ्ट करूंगा। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत ही होनहार नाती हो मेरे। हम एक फैमिली है पापा, हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। इन लोगों की तरफ बेगैरत नहीं है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी। स्काईकॉप के मिस्टर खन्ना मेरे बड़े भाई जैसे हैं। स्काईकॉप के मिस्टर खन्ना यहाँ आ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था ना नाना जी, ये सारे गिफ्ट मिस्टर खन्ना ने भेजे हैं। जाओ बेटा, उन्हें लेकर आओ। आपके यहाँ आने से मेरा घर धन्य हो गया। थैंक यू। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी पर बिल्कुल फ्री। शुरू करें 7 दिनों का फ्री ट्रायल।